हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पंकज गणित वाला पे। आज हम इंटीग्रेशन की पांचवी एक्सरसाइज 7.5 करने वाले हैं और वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ठीक है, कम से कम एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो इसकी शुरुआत हम करेंगे एग्जाम्पल से। ठीक है ना। टॉपिक का नाम क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मीन्स क्या होता है? फ्रैक्शन का मीन्स हम रिलेट कर सकते हैं रैशनल नंबर से। रैशनल नंबर मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर की वैल्यू जो होती है वो डिनोमिनेटर से छोटी होती है। ठीक है ना। न्यूमरेटर की वैल्यू क्या होती है? डिनोमिनेटर छोटी होती है। यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मिलेगा वो नंबर्स के फॉर्म में तो नहीं मिलेगा, लेकिन वेरिएबल्स के फॉर्म में मिलेगा। जो हमने रैशनल एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर। यहाँ पे क्या मिलेगा? न्यूमरेटर की जो पावर होगी वो डिनोमिनेटर से कम होगी। अगर ऐसा है तो ही हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते। ठीक है ना। जैसे इस क्वेश्चन में देखें तो न्यूमरेटर में क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब वेरिएबल की पावर 0। लेकिन नीचे अगर बात करें तो दो लीनियर वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन किया गया है, यानी कि पावर 2 आएगी। तो न्यूमरेटर की पावर 0 और डिनोमिनेटर की पावर 2। ठीक है ना। तो कंडीशन यही है। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होगा? न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से हमेशा कम होगी। ठीक है ना। यानी कंडीशन क्या होगी? कंडीशन हमारी ये होगी, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ऐसा कंडीशन होगा। अगर इक्वल भी आता है तो उस जगह पर हमें डिवाइड करना पड़ेगा, उसको छोटा करना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ध्यान देने की क्या जरूरत है? ये है टाइप 1 का क्वेश्चन। टाइप 1 का मतलब ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डिनोमिनेटर में जो भी ब्रैकेट में लिखा होगा वो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म, लीनियर एक्सप्रेशन होगी। लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब x की पावर 1 के फॉर्म में होगा, जो भी होगा। ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं? ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? 1 बाई एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, इसको क्या होगा? ये ऐसा तभी बना होगा जब ये सेपरेट सेपरेट होगा और ऊपर कुछ नंबर होगा। ठीक है ना। नंबर होगा तो इसलिए हम इसको क्या मानते हैं? ए और बी मानते हैं। ठीक है ना। ए बी या फिर कोई भी मतलब सिंबल यूज कर सकते हैं। ए बी की जगह पी क्यू यूज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जब ऐसा लिखा होगा, और ऐसा तभी बना होगा जब इस तरीके से सेपरेट करके कुछ लिखा होगा। ठीक है ना। यहाँ पे प्लस इसलिए लगाते हैं क्योंकि प्लस जो है स्टैंडर्ड सिंबल है, इसलिए प्लस हम यूज करते हैं। हम यहाँ पे माइनस भी यूज कर सकते हैं, आंसर जो होगा उसके अकॉर्डिंग ही आएगा। तो अब इसमें क्या करता है? मतलब वर्किंग रूल क्या है? वर्किंग रूल क्या है? हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हम एलसीएम लेते हैं। x प्लस 1 एक्स प्लस 2 ए एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1। दूसरा यहां पे क्या है? x प्लस 1 एक्स प्लस 2, डिनोमिनेटर कैंसल, क्या आएगा? 1 इक्वल टू ए एक्स प्लस 2a प्लस बी एक्स प्लस बी। यहां पे क्या आएगा? 1 a प्लस बी प्लस बी। ये इसके बाद अब क्या करना है? फिर से जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने किया था, प्रीवियस वीडियो में कंपेयर करते हैं। कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? यहां पे x की पावर, x का कोएफिशिएंट क्या है? a प्लस बी। लेकिन लेफ्ट में x नहीं है। x नहीं मतलब x की पावर 0। ठीक है ना। x नहीं है यानी कि अगर हम यहां पर x लिखते हैं तो 0x लिख सकते हैं, इसलिए यहां पर क्या आएगा? 0। यहां पर x का कोएफिशिएंट है, यहां पर x का कोएफिशिएंट नहीं है, इसलिए 0 पहला। दूसरा यहां पर कांस्टेंट क्या है? 1। कांस्टेंट का मतलब विदाउट x वाला, यहां पर विदाउट x वाला क्या है? 2a प्लस बी। अभी क्या है? ये हमारे पास दो इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन? दो वेरिएबल वाली साइमल्टेनियस इक्वेशन। उनको कैसे सॉल्व करते हैं? उनको सॉल्व करने के दो मेथड, या तो सब्स्टिट्यूशन या फिर सब्स्टिट्यूशन के अलावा क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन के अलावा होता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है ना। तो कोई भी जो आपको आता है वो यूज कर सकते हैं। यहां पे हम क्या यूज करेंगे? एलिमिनेशन, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सॉरी, यहां पे 0 नहीं 1 होगा। ठीक है ना। यहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं? ये कैंसिल, ये क्या आएगा? माइनस ए, ये आएगा -1, माइनस माइनस कैंसिल, तो ए आएगा 1। ए 1 आया। 1 पुट वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू कहां रखनी है? इन इक्वेशन 1। अगर इस 1 में रखते हैं तो 1 क्या है? a प्लस बी इक्वल टू 0,
तो 1 प्लस बी इक्वल टू 0, तो बी आएगा -1, ये आएगा। ठीक है ना। यहां पर बस सिर्फ हमें इस पे ही ध्यान देना है। ए और बी आ गया। ठीक है, अब हमारा काम शुरू होगा। कैसे करना है ये भी देख लेते हैं। तो पहले जो ए और बी की वैल्यू आई थी उसको हमने यहां पर पुट करके ये बना लिया। ठीक है, क्वेश्चन में इंटीग्रेशन था तो इंटीग्रेशन लगा लिया। अब क्या है, यहां पर क्या है, न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में x की पावर 1 है। जब भी ऐसा होगा कि डिनोमिनेटर में x की पावर 1 यानी कि लीनियर एक्सप्रेशन होगी, तब क्या करते हैं, लॉग आता है। लॉग क्यों आएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव करने पे आएगा 1, जो कि ऊपर लिखा है, तो आएगा लॉग। यहां पर भी सेम लॉग, इसको लिख सकते हैं लॉग ये है हमारा फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं कैसे हो सकता है। अब इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, कैसे, लास्ट जब हमने टॉपिक डिस्कस किया था 7.4 का, उसमें मैंने क्या बताया था, जब न्यूमरेटर में 1 हो और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक हो, इसको मल्टीप्लाई करने पर क्वाड्रेटिक आएगी। क्वाड्रेटिक हो तब क्या करते हैं, मैंने बताया था उस कंडीशन में हम सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो पहले मल्टीप्लाई करके इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आया। अब वहां पे मैंने क्या बताया था, x के पावर अगर x स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए है, इसके बाद हमें बढ़ना है x की पावर 1 की ओर, उसके साथ जो भी नंबर है उसको हाफ करना है, और हाफ करने के बाद जो भी आया उसका स्क्वायर करके प्लस माइनस करना है। हाफ करने पाएगा 3/2, उसका स्क्वायर होगा 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये आएगा। अब क्या करना है, अब हमें एक्स स्क्वायर 3x और 3/2 का होल स्क्वायर एक साथ लेना है, और ये और इसको एक साथ लेना है। क्या आएगा, 2 - 9/4, 2 - 9/4। सॉल्व करेंगे तो इसको आएगा -1/4, यानी कि -1/4 का मतलब 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि इसको लिखेंगे x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसमें डिनोमिनेटर को रिप्लेस करते हैं इससे, अब क्या होगा, 1/x² माइनस a स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था 1/2a लॉग। ठीक है, मैंने क्या बताया था, अगर x पहले है, x² पहले है, तो क्या करते हैं, माइनस वाला पहले आता है, आएगा लॉग। लॉग के साथ क्या आएगा, x प्लस 3/2 माइनस 1/2, x प्लस 3/2 प्लस 1/2 प्लस ये कैंसल, आंसर क्या आएगा, लॉग 3/2 माइनस 1/2 यानी कि 1, और 3/2 प्लस 1/2 यानी कि 2। तो देखिए पहले जो आंसर आया था वही आंसर इस मेथड से भी आया। ठीक है ना, तो एग्जाम में जब भी आएगा तो वहां पे डिपेंड करता है कि आप यूज क्या कर रहे हो, ये टोटली डिपेंड करता है खुद पे कि हम एग्जाम में उस क्वेश्चन को देख के कौन सा मेथड लगा रहे हैं, जो हमें इजी लगेगा वो उस पर बात करेंगे सिर्फ। ठीक है ना, तो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा ये रहा दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल अभी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं ऐसा जिसके डिनोमिनेटर में पावर 1 के फैक्टर हो, यानी कि लीनियर फैक्टर हो डिनोमिनेटर में, हम सिर्फ वही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये उसका दूसरा टाइप है। क्या दूसरा टाइप है, मैंने क्या बोला था कि डिवाइड में या डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन न्यूमरेटर में उस जो भी होगा वेरिएबल उससे कम पावर का होगा। अब यहाँ पे पावर 2 है तो यहाँ पे पावर 2 है, पावर सेम है। ठीक है ना, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन में क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर की पावर होगी वो डिनोमिनेटर से हमेशा कम होगी, इक्वल नहीं हो सकती। अगर इक्वल है तो हमें डिवाइड करके उसको छोटा बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इक्वल दिख रहा है यानी कि इक्वल दिखे या फिर न्यूमरेटर पावर बड़ी दिखे तो भी हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा, तो करते हैं। तो अब क्या है कि इसको हमें डिवाइड करके और फैक्टर करके ऐसा लिख लिया, डिवाइड करके 1 प्लस कोसेंट 1 प्लस रिमाइंडर डिवाइड बाई। ठीक है ना, इसके बाद इस नंबर को हमने यहां पर फैक्टर करके लिखा है बस। अब अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं इसका तो इंटीग्रेशन कर लेंगे, लेकिन इसका फिर से भाई पार्शियल फ्रैक्शन दिख रहा है, तो उसको दो तरीका है। एक, या तो हम क्या पिछली एक्सरसाइज में जो किया था कि इसका मल्टीप्लाई करके ऊपर इसका डेरिवेटिव बना के वो काम कर लें, नहीं तो फिर नॉर्मली इसमें जो सीख रहे हैं वही करते हैं। तो पहले हम इस एक्सरसाइज की ही बात करते हैं, सिर्फ हमें इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या मेथड है, इसको हम इक्वेशन 1 डालते हैं।
ठीक है, मेथड क्या है, 5x माइनस 5 डिवाइड बाई x माइनस 2 x माइनस 3। क्या करना है, यहां पर ये पार्शियल फ्रैक्शन है कि नहीं है, कैसे पता करेंगे, यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये लिखा है पावर 2, लेकिन ऊपर क्या है पावर 1, यानी कि ये पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में आ चुका है। तो हम क्या लिखेंगे, a बाई प्लस b बाई, अब यहां पे ये कंपलसरी नहीं है कि पहला वाला पहले लिखना है, ये कंपलसरी नहीं है, इसको हम बाद में लिख सकते हैं, इसको पहले लिख सकते हैं। ठीक है, फिर स्टेप क्या था, एलसीएम लेना है। इसको सॉल्व करके ये लेके आए। अब क्या है, कंपेयर करना, फिर से कंपेयर क्या होगा, x का कोएफिशिएंट a प्लस बी, यहां पर x के साथ लिखा है 5, तो क्या आएगा a प्लस बी इक्वल टू 5। इसके बाद आएगा ये कांस्टेंट विदाउट x वाला, ये है -3a माइनस 2b इक्वल टू -5, माइनस कैंसिल होगा तो ये सारी इक्वेशन क्या होगी, पॉजिटिव बन जाएगी, ऐसी बनेगी। ठीक है ना, ये है थर्ड, और इस वाले को हम मानते हैं स्टार। ठीक है, अब सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व होगा, अगर उसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 भी बन जाएगा। ठीक है, या फिर सब्स्टिट्यूशन लगा लेते हैं, इस बार सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, a इक्वल टू क्या आएगा, b इक्वल टू क्या आएगा 5 माइनस a। ठीक है, पुट इन थर्ड में पुट करते हैं तो क्या आएगा 3a टू 5 माइनस a 5, क्या आएगा, ये आएगा 3a माइनस 2a, ये उधर जाएगा तो -5, तो a आएगा -5, a आएगा -5, a -5 आएगा, तो यहां से b कितना आएगा, तो b आएगा 5 माइनस -5 यानी कि 10, a 5 आया b 10 आया। ठीक है ना, a 5 आएगा और b 10 आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्या करना है, a और b की जो वैल्यू थी वहां ये स्टार वाले में पुट करना है, और इसकी वैल्यू कहाँ रखनी है, ये इसकी जगह पर इसको पुट करना है, कहाँ, यहाँ पे। तो हमने जो इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाले थे उसको यहाँ पुट किया, और इस पूरी इक्वेशन को यहाँ पुट कर दिया। ठीक है ना, और इंटीग्रेशन लगाया तो ये बना। अब इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा, x माइनस, फिर से वही डिवाइड में क्या है, x टू द पावर 1 है, यानी कि log, फिर से यहाँ पे log, ये है हमारा फाइनल आंसर। इसको तो बच्चों अब हम एक्सरसाइज के स्टार्ट करने वाले हैं, हम सिर्फ उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे अभी जो हमने डिस्कस किया एग्जांपल से। ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर में लीनियर एक्सप्रेशन होगी तभी करेंगे। ठीक है ना, तो इसमें क्या लीनियर एक्सप्रेशन है, ठीक है, न्यूमरेटर की पावर क्या डिनोमिनेटर से कम है, न्यूमरेटर की पावर 1 है और डिनोमिनेटर की 2 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इनको दोनों तरीके से ट्राई करने की कोशिश करेंगे। पहले नॉर्मल तरीका जो हम सीख रहे हैं, डिनोमिनेटर में क्या है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है तो इसका मतलब क्या है, क्या आएगा, a बाई एक्स प्लस 1 b बाई एक्स प्लस 2, ये आएगा। अब फिर से वही पुराना काम, क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, x प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1। अब इसके बाद ये कैंसल, x इक्वल टू क्या आया, x कॉमन कर लेता हूँ, आएगा a प्लस बी, फिर 2a प्लस बी, ये आया। अब क्या करना है, दोनों साइड कंपेयर करना है, पहले ये इक्वेशन 1 और ये वाली सॉल्व करेंगे कंपेयर करके, कैसे होगा, a प्लस बी इक्वल टू 1 क्यों लिखा मैंने, यहाँ पे x के साथ a प्लस बी है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, ये है 2, फिर
यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी कि विदाउट एक्स वाला नंबर ये है, यहाँ पे विदाउट एक्स वाला कोई नंबर नहीं, यानी 0, यानी कि 2a प्लस बी आएगा 0। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, कैंसल, ये आएगा माइनस इक्वल टू 1, तो a आएगा -1, a -1 आया। तो अब इसको हम कहाँ रखते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 1 में। तो a की वैल्यू जब -1 रखेंगे तो क्या आएगा, b आएगा 2। अब ये दोनों वैल्यू उठा के हम यहाँ रखते हैं और इसको यहाँ पे डालते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगा, x बाई एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 dx इंटीग्रेशन, एक वैल्यू क्या है, -1, ये माइनस हमने यहाँ निकाला, x प्लस 1, बी की वैल्यू 2 भी हमने बाहर निकाला, ये फिर से भाई डिनोमिनेटर पावर 1 है, यानी कि लॉग में जाएगा, तो ये आएगा माइनस लॉग एक्स प्लस 1 2 लॉग एक्स प्लस 2 प्लस सी। इसको और सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, लॉग में अगर प्लस होगा बीच में तो मल्टीप्लाई होता है, लेकिन -1 है, माइनस में क्या होगा, डिवाइड होता है। और ये जो लिखा होता है नंबर, ये कहाँ जाता है, पावर में जाता है, तो ये होगा लॉग, पॉजिटिव कौन सा, ये वाला, यानी कि ये ऊपर रहेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x प्लस 1 प्लस सी, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ तक करके भी छोड़ेंगे तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माना जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो इस 9 को हम 3 का स्क्वायर ले सकते हैं, और ये दिखेगा 1/x² माइनस a², यानी कि पिछली एक्सरसाइज का फॉर्मूला दिखेगा। ठीक है ना, लेकिन हम उससे तो कर ही सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन हम क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन से पढ़ रहे हैं, इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन से इसको ट्राई करेंगे। लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो हम लोग फॉर्मूले का ही यूज करेंगे। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन से बताने का सिर्फ यही मतलब है कि ये मेथड भी आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, a³ माइनस b³, यानी कि 1/x माइनस 3x प्लस 3, और इसको लिख सकते हैं a/x माइनस 3 प्लस b/x प्लस 3, ऐसा। ठीक है ना। अब फिर से वही पुराना जो हम कर रहे थे, क्या कर रहे थे, पुराना एलसीएम ले रहे थे। 1x माइनस 3x प्लस 3 ax प्लस 3 bx माइनस 3 डिवाइड में x माइनस 3x प्लस, कैंसल, क्या आएगा, 1 इक्वल टू x कॉमन करते तो आएगा a प्लस बी प्लस क्या आएगा, 3a माइनस 3b, ये आएगा। अब क्या करते हैं, ये हमारी इक्वेशन 1, ये अब क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे तो आएगा a प्लस बी इक्वल टू 0। क्यों आएगा a प्लस बी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर x के साथ a प्लस बी लिखा है, लेकिन यहाँ पर x है ही नहीं, यानी 0। ये है 2, यहाँ पे आएगा 3a माइनस 3b, ये क्या है, विदाउट x वाला है, यहाँ पे विदाउट x वाला ये है 1। अब क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा सा अगर 3 कॉमन करके यहाँ डाल दें तो क्या आएगा, a माइनस बी इक्वल टू 1/3, ये आएगा, ये है थर्ड। तो a माइनस बी इक्वल टू 1/3 है, सॉल्व करते हैं, कैंसल, 2a इक्वल टू आएगा 1/3, यानी कि a आएगा 1/6। a 1/6 आएगा तो यहाँ रखने पर क्या आएगा, b आएगा -6। तो फ्रॉम 2 ये आएगा -1/6, सॉरी ये नहीं, b आएगा -1/6 यहाँ रखने पे। अब इस a और b को वैल्यू को यहाँ डालते हैं। ठीक है, यानी कि ये किसका सिंबल है, इसके फॉर्म में है, तो यहाँ डालते हैं। क्वेश्चन क्या है, 1/x² माइनस 9 dx, इसको हमने लिखा था a/x माइनस 3, a क्या है 1/6, तो 1/6 बाहर, x माइनस 3, b क्या है -1/6, (1/6) log x माइनस 3, 1/6 log x प्लस 3 प्लस c। अब 1/6 कॉमन करेंगे और बीच में माइनस आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में जाएगा। यहाँ पे 1/6 log x माइनस 3/x प्लस 3 प्लस c, ये है फाइनल आंसर। अगर इससे हम करते तो क्या होता, फॉर्मूला क्या था, 1/2a, फॉर्मूला था 1/2, 2a, a मतलब 3 log, ठीक है ना, x आगे था तो क्या था, x आगे था तो नेगेटिव वाला पहले आ रहा था,
ये सेम आंसर आता, ये एक लाइन में होता है, बस ये लंबा हुआ है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये है हमारा फाइनल आंसर। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस में। तो बच्चों अब ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है? 3x-1 डिवाइड बाई x-1 x-2 x-3, ये क्वेश्चन है। अभी तक के क्वेश्चन में क्या था, डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर आ रहे थे सिर्फ, अब ये थर्ड है। यानी कि अब जब 3 फैक्टर आएंगे तो पुराना कोई भी फॉर्मूला नहीं लग सकता। ठीक है ना, यानी कि इस वाले में अब प्रेजेंट मेथड जो है वही चलेगा। तो देखते हैं। अब 3 फैक्टर है तो यहां पर क्या है, 3 कांस्टेंट यूज होंगे। ये ठीक है, और इनका जो ऑर्डर होता है कुछ भी हो सकता है, कोई भी आगे पीछे हो सकता है। अब फिर मेथड लेकिन वही है, एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या आएगा, a x-2 x-3, b क्या आएगा x-1 x-3, c क्या आएगा x-1। ये आ गया, ये था हमारे क्वेश्चन 1। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई करके फिर वही कोएफिशिएंट अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या है, अब दूसरा तरीका सीखते हैं। ठीक है, जो मतलब मोस्टली यूज होता है, अदर बुक में भी है। यहाँ पे क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको 1/1 इक्वल टू 0 करना है, वहां से x की वैल्यू निकालनी है। तो पहले ये है क्वेश्चन 1, ये है 2। लेट, ठीक है, पहले वाले को 0 किया, x आया 1। अब इस 1 को पुट करना है 2 में, जहां पर भी x है वहां पर 1 पुट करना। अब देखो यहां पे रखेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 1 माइनस 1, 1 इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, ए 1 माइनस 2 1 माइनस 3, इसमें 1 रखेंगे 0 हो जाएगा, ये 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू यहां से आएगी, ए क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ ए के साथ क्या आएगा, ए के साथ आएगा -1 -2, यहाँ पे आएगा 2, ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो ए आएगा 1, ए आया 1। फिर से वही काम करना है, x -2 को 0 करना है, तो x आएगा 2, पुट करना है सेकंड में। फिर से एक बार 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 3 2 6 -1, 3 इंटू 2 -1। ठीक है, अब यहाँ 2 पुट करेंगे तो 0 कर देगा, ये कोई काम का नहीं। इसमें 2 पुट करेंगे तो ये 0 कर देगा, ये भी कोई काम का नहीं। अब बचेगा ये वाला b के साथ आएगा 2 -1 और 2 -3। यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव b इक्वल टू आएगा 5, तो b आएगा -5। फिर से हमें c वाला करना है, लेट x -3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 क्या करना है, पुट करना है किसमें, सेकंड वाले में। फिर से 3 इंटू 3 9, 9 -1, यहाँ पर 3 पुट करेंगे 0, यहाँ 3 पुट करेंगे 0, कोई मतलब नहीं इसका, ये वाला बचेगा। हाँ क्या आएगा, ये वाला बचेगा c 3 -1 3 -2, तो ये आएगा 8 इक्वल टू 2c, यानी कि c की वैल्यू 4। अब ए बी सी हमने सारा निकाल लिया, अब इस ए बी सी की वैल्यू यहां पुट करेंगे और इसमें इंटीग्रेशन लगाएंगे, फिर देखते हैं क्या होगा। तो बच्चों हमने ए बी सी की जो वैल्यू निकाली थी उसको यहां पे पुट करके इंटीग्रेशन का साइन था वो लगा दिया। फिर से यहां पर वही चीज, क्या, डिनोमिनेटर पावर 1 लॉग, ठीक है, यहां पर लॉग, यहां पर बस, ये हो गया फाइनल आंसर। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में देखते हैं क्या, 4 क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 और 3 में सिमिलरिटी, इस वजह से 4 नहीं कर रहे हैं। इस क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो क्वेश्चन नंबर 1 से सिमिलर है। क्यों, 1 में यहाँ पर 2 नहीं है बस, बाकी सब तो सेम है और इसको फैक्टर करके लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको
फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू, 3x प्लस टू, इसको फैक्टर करेंगे तो आएगा x प्लस वन, एक्स प्लस टू, ये इसका फैक्टर है। अब इस क्वेश्चन को अगर देखें तो आएगा 2x बाई एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, यहाँ पर a बाई एक्स प्लस वन, b बाई एक्स प्लस टू, इसके बाद एल्शियम, एल्शियम लेके तो क्या आएगा 2x बाई एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, यहाँ पे क्या आएगा ए एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, ये कैंसल। अब क्या आया, अब वहां पर मैंने क्या, ये आया हमारा ए एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस वन, ये वन, ये टू। अब इसके जस्ट पहले वाले में क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमने जो ट्रिक सीखी थी उसकी बात करते हैं। क्या किया था, डिनोमिनेटर में जो नंबर है में जो लीनियर इक्वेशन या एक्सप्रेशन है उसको जीरो किया, वहां से एक्स की वैल्यू निकाल के पुट कर दी सेकंड में। तो लेट एक्स प्लस वन जीरो, तो एक्स की वैल्यू माइनस वन पुट करना है सेकंड में। सेकंड में माइनस वन पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा टू इंटू माइनस वन, यहाँ पे माइनस वन पुट करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, माइनस वन प्लस टू, तो सीख से देखा जाए तो एक वैल्यू आएगी माइनस टू, तो क्या पे प्लस का वन बचेगा, ठीक है, एक ये कुछ वैल्यू हो गई। अगेन क्या करना पड़ेगा, फिर से x प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू माइनस टू, इसको पुट करना है सेकंड में। फिर से पहले इसमें पुट किया था, अब इसको यहाँ ले लो, टू इंटू माइनस टू, क्या आएगा, यहाँ माइनस टू रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, ये बेकार हो गया, यहाँ आएगा माइनस टू प्लस वन, यानी कि b जो आएगा वो आएगा 4। ये अब a और b की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या था, 2x बाई फैक्टर करके हमने लिखा था x प्लस वन, एक्स प्लस टू dx, क्या आया, एक वैल्यू आई माइनस टू इंटीग्रेशन x प्लस वन dx और b की वैल्यू 4, वन बाई एक्स प्लस टू। फिर से डिवाइड में क्या है, पावर वन है, और पावर वन का मतलब लॉग आएगा, क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है वन, तो क्या आएगा माइनस टू लॉग एक्स प्लस वन प्लस फोर लॉग एक्स प्लस टू प्लस सी, ये है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इंटीग्रेशन वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स इंटू वन माइनस टू एक्स। डिवाइड में तो लीनियर फैक्टर है, ठीक है ना, और इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर आएगा, ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर की पावर 2 है लेकिन न्यूमरेटर की पावर भी 2 है, तो इसका मतलब क्या है, पावर इक्वल हो गई, यानी कि ये पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, यानी कि हमें इसको डिवाइड करके पहले पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि न्यूमरेटर की पावर को डिनोमिनेटर से छोटा करना पड़ेगा। तो डिवाइड करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि पावर 2 वाला जो बड़ी पावर होती है उसको आगे लिखते हैं डिवाइड में। अब यहाँ पे तो 2 है लेकिन यहाँ पर 1 है, तो कैसे होगा, यहाँ पर 1 मतलब इसको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना, साइन सेम है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 बाई टू का डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 का डिवाइड करेंगे इसमें तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स बाई टू, माइनस प्लस प्लस माइनस, ये आया, इसको सॉल्व करते तो आएगा माइनस एक्स बाई टू प्लस वन, ये आएगा। अब इसको अगर हम लिखते हैं तो क्या आएगा, इसको लिखेंगे तो आएगा इंटीग्रेशन वन बाई टू प्लस न्यूमरेटर में आएगा माइनस एक्स बाई टू प्लस वन डिवाइड बाई एक्स इंटू वन माइनस टू एक्स, ये आएगा। इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये आएगा, यानी कि अब हमें इसको सॉल्व करना है, इसकी बात करनी पड़ेगी मुझे, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर लास्ट में एक साथ कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हमने डिवाइड करके इस तरह से लिख लिया। अब हम इस पोर्शन का क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से वैल्यू सॉल्व करेंगे। ये आएगा माइनस एक्स बाई टू प्लस वन डिवाइड बाई एक्स वन माइनस टू एक्स, ये आएगा ए बाई एक्स
तो 6 का हमने क्या किया, डिवाइड ऐसे लिख के इस वाले पोर्शन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये आएगा a 1 माइनस 2x dx माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1। अब एलसीएम लिया है तो नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, उसको नहीं लिखा है। अब फिर से यहाँ पर वही नया वाला मेथड, लेट x इक्वल टू 0, यानी कि पहले वाले का जो डिनोमिनेटर इसको 0 किया, फिर इसको क्या किया, पुट इन सेकंड, ये 1 ये 2 सेकंड में पुट किया। तो सेकंड में जब पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे होगा 0 प्लस 1, यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसको a 1 माइनस 0, तो a आएगा हमारा 1, ठीक है। फिर लेट 1 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो x आएगा हाफ, और इस हिसाब को क्या करना है, पुट करना है, पुट इन सेकंड पुट करना है। तो क्या होगा, यहाँ पर वापस क्या रखना, 1/2 रखेंगे तो आएगा 1/4 प्लस 1, और यहाँ पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो b आएगा b/2, और सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू आएगी क्या, b की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, b की वैल्यू आएगी हमारी यहाँ पर 3/4, यहाँ पे यानी कि 3/2 आएगी यहाँ से हमारी b की वैल्यू, ठीक है, b की वैल्यू आएगी 3/2। अब इसको यहाँ रखना है और इसको उठाकर यहाँ डालना है, क्या आएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2x dx। इसको हमने क्या किया है, इंटीग्रेशन 1/2, उसके बाद प्लस 1/x, फिर 3/2, और क्या है 1/1 माइनस 2x, ये है। अब यहाँ पे सिंपल ऐसा ही 1/2 दिख रहा है, फिर कांस्टेंट, इसमें वेरिएबल ही नहीं है, यानी कि क्या आएगा, x आएगा, ये 1 है तो log x आएगा, ये 3/2 log के साथ क्या लगता है, मॉड 1 माइनस 2x प्लस c, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या है, -2, तो ये माइनस, और यहाँ पे 2 और आएगा तो आएगा 2 × 2 यानी कि 4। ये है हमारा फाइनल आंसर। इसको तो बच्चों इस वीडियो में हमने 7.5 के वो क्वेश्चन किए जिसके डिनोमिनेटर में पावर 1 वाले क्वेश्चन आ रहे थे, यानी कि लीनियर एक्सप्रेशन थी। अगले वीडियो में मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं और लास्ट 2 ईयर से आ रहे हैं, डिफरेंट पैटर्न के हैं, उन पे बात करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब कर।